गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नेहा चंद्राकर आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है उसमें से हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है हर एक टर्म्स अलग अलग फंक्शंस हैं, उसके जो अलग अलग टर्म्स है उसके लिए अलग अलग फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ये इजी पड़ेगा हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे जब किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव पे उसका लाप्लास निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एस की पावर एन एफ डैश एस, जो कि जो है लाप्लास होता है उस फंक्शन का। माइनस एक कम कर देंगे इस एन में तो एस की पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट में जो यहाँ पे फंक्शन जो है एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा और माइनस एक और कम कर देंगे तो यहाँ पे एस की पावर एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो अप टू ए, जो है जब तक उसका डिफरेंशिएशन होते जाता है ना भाई, तब तक वहाँ पे निकालना है और इसमें पुट कराना है। सेकेंड है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के लिए जो है एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, हमको पता है एफ ऑफ एस होता है। इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ टी का जो लाप्लास होता है वो एफ ऑफ एस होता है। यहाँ पे एफ टेस्ट में कर दिए हैं, उसका मतलब वही है। देन एल ऑफ, यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रल ले ले जीरो टू टी एफ ऑफ यू डी यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई एस एफ डैश एस हो जाएगा, या एफ ऑफ एस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है किसी फंक्शंस का जब हम इंटीग्रल पे जो है वैल्यू पर जो है हम लाप्लास निकाल लेते हैं तो वो होता है वन बाई एस, और यहाँ पे जो होता है उस फंक्शन का लाप्लास होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर एन। अगर हम किसी फंक्शन के साथ में टी की पावर एन का मल्टीप्लाई करें, है ना, किसी फंक्शन के साथ में अगर हम टी की पावर एन का मल्टीप्लाई करें तो उसका जो होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस वन टू द पावर एन, और ये एन जो है वही एन है जो टी के पावर में है, डी एन अपॉन डी एस एन। इसका मतलब एन टाइम तक यहाँ पे जो एन रहेगा उतने टाइम तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है एस के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन एफ ऑफ एस का, और ये जो एफ ऑफ एस होता है वो एफ ऑफ टी का जो है यहाँ पे क्या होता है उस फंक्शन का लाप्लास होता है। इसका मतलब हमें लाप्लास निकालना पड़ेगा उस फंक्शंस का, और उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे निकाल करके उसको हम जो है उतने टाइम तक डिफ्रेंशिएट कराएंगे जितने जो है एन रहेंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि उस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस ए टी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर साइन ए टी, एंड थर्ड है टी की पावर थ्री ई की पावर माइनस थ्री टी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे देख रहे हैं तो ये फर्स्ट जो है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे है टी इंटू कॉस ए टी। तो यहाँ पे जो है टी जो है मल्टीप्लाई है इस कॉस ए टी के साथ, तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं सपोज ये हमारा जो टोटल कैपिटल एफ ऑफ टी लेते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉल एफ ऑफ टी ले लिए, कॉस ए टी को हमने स्मॉल ए टी ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि इस फंक्शन के साथ में टी जो है मल्टीप्लाई है। तो अभी हमने देखा ऊपर में जो है जब टी जो है यानी कि टी की पावर एन जब जो है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करके उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं टी की पावर एन, यहाँ पे जो है टी की पावर कितना है वन है, तो यहाँ पे हम वैसे ही पुट कराएंगे। तो उसको पुट कराने के पहले जो यहाँ पे एफ ऑफ एस यानी कि उस फंक्शन का लाप्लास हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम मान लिए जो बगल में टी के बगल में जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी क्या हो गया यहाँ पे कॉस ए टी। अब इसका हम जो है यहाँ पे लाप्लास निकालते हैं। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ कॉस ए टी, और हमको एक चीज़ पता है कि कॉस ए टी का जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एफ ऑफ एस, यही जो है यहाँ पे एफ बार एस बोलो या एफ ऑफ एस बोलो वो एक ही है। अब यहाँ पे हमको जो है बाई मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर एन, तो टी की पावर एन से जब हम जो है मल्टीप्लिकेशन कराते हैं किसी फंक्शन का, है ना भाई, टी की पावर एन से किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई किए और उसका हम लाप्लास अगर ढूंढते हैं निकालते हैं तो वो होता है माइनस वन टू द पावर एन डी एस एन एफ ऑफ एस, या बार अगर लिखे हो तो बार में एल ऑफ यहाँ पे टी इंटू कॉस टी ए टी है ना, तो यहाँ पे जो है टी इंटू कॉस ए टी इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन, एन की जगह में यहाँ पे है वन, तो ये हो जाएगा वन
D1 DS1 एंड एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस अभी हमारे पास निकला है वो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एल ऑफ टी इंटू कॉस ए टी इज इक्वल्स टू, ये माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, इस पूरे फंक्शन का हम एस के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये डिवाइडेशन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला जो उसका फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये डिनोमिनेटर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर का यहाँ पे होता है डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एस, एस का एस के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा इंटू 1 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर यानी कि एस, डिनोमिनेटर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एस के रेस्पेक्ट में इसका जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 2s और ए का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो है एल ऑफ टी इंटू कॉस ए टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर। तो ये उसका जो है यहाँ पे मेन फार्मूला हमारे पास मिल गया, ये जो है हमारे पास इसका आंसर मिल गया कि t इंटू कॉस ए टी का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन बाई टी से हम जब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं कॉस ए टी का, तो ये आंसर निकला है। उसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उस पर हमें जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना था टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी का, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या निकालेंगे, वो देखते हैं क्या आएगा वो। तो इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे देख रहे हैं टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई है क्या साइन ए टी, तो इसको हमें जो है यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एफ ऑफ टी लेना पड़ेगा, और एफ ऑफ टी हम क्या लेते हैं जो टी के बगल में, टी स्क्वायर के बगल में क्या है साइन ए टी, तो साइन ए टी हमारा फंक्शन ऑफ टी हो गया। इसका हम लाप्लास निकाल लेते हैं, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा साइन ए टी का लाप्लास, तो ये फॉर्मूला भी हमको पता है, और वो फॉर्मूला है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो फंक्शन पहले टी के फॉर्म में था, वो चेंज हो चुका है, वो फंक्शन किस फॉर्म में पूरे एस फॉर्म पे आ गए हैं, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस हो गया। उसके बाद देखते हैं ये निकल जाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे पूरे का, है ना भाई, बाई मल्टीप्लिकेशन बाई टी की पावर एन से क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एल ऑफ टी की पावर एन से अगर किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो है -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन, एक चीज़ और छूट गई यहाँ पे जो है माइनस सामने में था, ये माइनस हम सामने में लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, माइनस मैंने नहीं रखा, तो ये माइनस है ना, अंदर आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं डी एस एन एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे एल ऑफ टी की पावर एन, यहाँ पे टी की पावर एन की जगह में यहाँ पे 2 है, तो ये एन इज इक्वल टू 2 रख दिए। एफ ऑफ टी हमारे पास है साइन ए टी, तो ये हो गया हमारा साइन ए टी इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2, यहाँ पे डी एस एन, एन हमारे पास कितना है 2 है, तो ये हो गया 2, और एफ ऑफ एस हमारे पास है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एल ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ पे हमको 2 टाइम पे इसका डिफरेंशिएट कराना है इसके रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टाइम जब कराएंगे तो 1 बचा देते हैं, और सेकंड टाइम यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ए का यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस न्यूमरेटर मीन्स ए और डिनोमिनेटर का यहाँ पे
इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर मीन्स 0। एल ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस। यहाँ पे हो जाएगा ये 0 हो गया, यहाँ पे बचा -2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी अपॉन, जब हम सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का, ये यहाँ पे पावर 2 है और फिर से क्या हो जाएगा 2 यानी कि 4, क्योंकि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर जब कराएंगे तो 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे फिर देखते हैं इस ये डिनोमिनेटर यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे होता है न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे एस के रेस्पेक्ट में तो -2a आएगा, तो ये हो गया -2a माइनस न्यूमरेटर और वो है हमारे पास -2as इंटू डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर के हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2 - 1 में से यहाँ पे हो जाएगा पावर 1 और अंदर में एस स्क्वायर है तो उसका फिर से क्या हो जाएगा ये अगेन 2s। एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों में से यहाँ पे -2a भी कॉमन है, यहाँ पे भी -2a कॉमन है, तो पूरे में से ये कॉमन निकाल दिए। बचे हुए टर्म देखते हैं, यहाँ पे है और साथ ही साथ एक चीज़ और कॉमन है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन निकल गया। बचे हुए टर्म्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 बचा हुआ था उसको हमने लिख लिया एक टाइम पे। यहाँ पे जो है ये माइनस कॉमन निकल चुका है, यहाँ पर का ये माइनस कॉमन निकल चुका है, ये माइनस बचा हुआ है, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये 2 कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे ये 2 बचा हुआ है तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे जो एस है और यहाँ पर जो एस है वो हो गया एस का स्क्वायर। यहाँ पर ये तो पूरा कॉमन निकल चुका है पावर 1 है ना, तो ये बच गया। अपॉन में यहाँ पे देखते हैं हम ये आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये पूरे का होल पावर 2। एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखते हैं ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, इसे ये 3 टाइम पे है ना, इसके पावर जो 3 है वो बचा रहेगा, -2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 और यहाँ पे बचा है ए स्क्वायर -3 एस स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये आया है माइनस, अब यहाँ पे जो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एल ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी अपॉन ये हो जाएगा 2a और यहाँ पे हम माइनस का जो है अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस वाला पहले आ जाएगा, तो 3s स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर पावर 3, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा कि टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी का जो लाप्लास होगा वो होगा 2a इंटू 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम जो है मल्टीप्लिकेशन हो किसी फंक्शन में टी का है ना भाई, तो उसका हम लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो है इस फॉर्मूले के थ्रू से ही होगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू से आप जो है निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा एल ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर -3t, इसका हमें जो है लाप्लास निकालना है। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम एफ ऑफ टी जो है वो लेंगे ई की पावर -3t। जब भी क्वेश्चन में आपको अगर टी की पावर एन के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उसको हमें जो है यहाँ पे वही फंक्शन लेना है, तो फंक्शन जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर -3t। उसके बाद आपको क्या करना है, उस फंक्शन का जो आपने फंक्शन लिया है उसका आपको लाप्लास निकालना है, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एल ऑफ ई की पावर -3t।
और हमको एक चीज़ पता है कि ई की पावर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ई की पावर ए टी का जो लाप्लास होता है वो होता है 1/s - a। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 1/s-, यहाँ पे a है, यहाँ पे a जगह पे है -3, तो s -3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/s+3, माइनस माइनस प्लस हो गया s+3। यही जो है अब देख रहे हैं फंक्शन पहले टी के फॉर्म में था, है ना, अब वो अब चेंज हो चुका है, इसका लाप्लास निकालें तो s के फॉर्म में आ गया है, यही हमारा f(s) हो गया। इसके बाद अभी हमें जो है सिर्फ e की पावर at का मिला है। अब यहाँ पे t की पावर 3 है, तो हम जो है बाई मल्टीप्लिकेशन बाई t की पावर n फॉर्मूले से चलते हैं, और वो फार्मूला हमारे पास है L ऑफ t की पावर n इंटू एफ ऑफ t इज इक्वल्स टू होता है -1/n ds(n) f ऑफ s। L ऑफ t की पावर n है, n की जगह में यहाँ पे है 3, t3 f ऑफ t हमारे पास है e की पावर -3t इंटू e की पावर -3t इज इक्वल्स टू -1/, यहाँ पे n की जगह में यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 dn d3 ds3 f ऑफ s, और f ऑफ s हमारे पास है 1/s+3। L ऑफ, यहाँ पे देखते हैं t की पावर 3 इंटू e की पावर -3t इज इक्वल्स टू -1/3 कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जब हम अभी जो है एक टाइम कराते हैं तो 2 टाइम बच गया है ना सेकंड, तो यहाँ पे लिखते हैं d2/ds2, और जब फर्स्ट टाइम कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ यहाँ पे s+3 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का s+3 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर, और ये s+3 हो गया। यहाँ पे न्यूमरेटर का, यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, फिर यहाँ पे 1 न्यूमरेटर इंटू यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स s का हो जाएगा 1 और 3 का 0, तो ये 1 और 0 1 हो गया, तो 1 × 1। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आएगा ये आ जाएगा 0 और -1, माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये d2/ds2 1/s+3 पूरे का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आया है d2/ds2 1/s+3 का होल स्क्वायर। L ऑफ t³ e की पावर -3t, अब यहाँ पे एक टाइम और कराते हैं तो ये फर्स्ट एक टाइम बच गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम कराना हमें, यहाँ पे सेकंड टाइम भी जब कराएंगे तो d/ds, यहाँ पे एक टाइम और कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आएगा s+3 का यहाँ पे अगेन होल स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर में यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ जाएगा s+3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2 इंटू s+3 का, है ना, और यहाँ पे जो है पावर 1 हो जाएगा, और अंदर में s+3 है उसका 1 + 0 यानी कि 1, तो ये आ गया d/ds। यहाँ पर ये टोटल 0 हो गया, यहाँ पे आएगा -2/s+3 की पावर 4, तो ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 3 बचा हुआ है, तो ये आ गया माइनस, सामने में आ जाएगा -d/ds 2/s+3 पावर 3 ये। तो अभी हमारे पास जो है L ऑफ t की पावर 3 इंटू e की पावर -3 का जो लाप्लास है वो है -d/ds 2/s+3 की पावर 3। अभी इसका एक टाइम और कराने का बचा हुआ है, यहाँ पे t की पावर 3 माइनस इंटू e की पावर -3t इज इक्वल्स टू, ये सामने में माइनस है, अब इसका हम जो है यहाँ पे -2 लेते हैं, -2 ले लिया, बाहर में कॉमन ले लिया है। अब इसका हम जो है यहाँ पे क्या कराएंगे डिफ्रेंशिएशन कराएंगे, तो ये नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर का
होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर इनटू यहाँ पे होता है न्यूमरेटर का, यानी कि 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर मीन्स 1, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन मीन्स हो जाएगा 3 इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 मीन्स 2, और यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस 3 मीन्स 1 प्लस 0, इसका मतलब 1। एल ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस 3t माइनस 2 अपॉन में लेते हैं यहाँ पे एस प्लस 3 की पावर 6, और यहाँ पे तो ये 0 हो गया, और ये माइनस क्या बचा हमारे पास, माइनस 3 इंटू एस प्लस 3 की पावर यहाँ पे 2। फिर अब देखते हैं इसका क्या आएगा, एल ऑफ टी की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस 3t इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं s प्लस 3, ये 6 है, और यहाँ पे ये जो s प्लस 3 सेम ही है, ये प्लस 2 में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे इसमें माइनस 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1 यही हमारा 3 फैक्टोरियल होता है, चाहे तो आप 6 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा s प्लस 3 की पावर 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो ये इसका आंसर जो है फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि t की पावर n के साथ कोई भी फंक्शन हो और उसका हमें लाप्लास निकालना हो, तो आप इसी फॉर्मूले से चलेंगे, -1 टू द पावर n dn अपॉन dsn f ऑफ s से। तो ये जो है इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से जो है आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, और आपके पास कोई कन्फ्यूज़न आता है आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से जो है आपका जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और आपसे जो है कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाता है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप अटेम्प्ट करिए और बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट।